हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? फिर से आपका स्वागत है आपकी यूट्यूब चैनल में। आज मैं फिर से आप एक नई कहानी, नया वीडियो लेकर हाजिर हुई हूँ। ये कहानी परिवार की है। दोस्तों, ये कहानी परिवार की है कि परिवार कैसा होता है, परिवार का महत्व क्या होता है, ये इस कहानी में बताया गया है। ये कहानी सुन के आपको प्रेरणा मिलेगी। ये कहानी अंत तक जरूर सुने। ये कहानी सभी के जीवन में काम लगने वाली है। ये कहानी में आप पूरी तरह खो जाए, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों, हो सके तो अपने दोस्तों और रिलेटिव को ये वीडियो शेयर करें। दोस्तों, अधूरा ज्ञान मिलना हमारे लिए हानिकारक होता है। इसलिए वीडियो में ज्ञान की बातें हैं जो उसे पूरी तरह समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, आज की ये कहानी की शुरुआत करें। एक गांव में एक सुखी परिवार रहता था। उस परिवार में 3 भाई और एक बहन थी। उसके माँ बाप उन चारों से बेहद प्यार करते थे, मगर बीच वाले बेटे से थोड़ा परेशान थे। बड़ा बेटा पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गया था और छोटा बेटा पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गया था, मगर बीच वाला बेटा बिल्कुल गंवार और आवारा किस्म का था। कुछ समय बाद उनके दोनों बेटे डॉक्टर और इंजीनियर ने शादी कर ली और महीनों के बाद ही इनकी बेटी का भी एक अच्छे घरों में विवाह हो गया। मगर बीच वाला बेटा अभी भी कुंवारा ही था। वह अनपढ़ था और कहीं पर मजदूरी मजदूरी का छोटा सा काम करता था। उसको शादी के लिए कोई भी लड़की नहीं मिल रही थी। उसके माँ बाप उससे बहुत परेशान हो चुके थे। अब जब भी उसकी बहन अपने मायके आती तो वह अपनी डॉक्टर और इंजीनियर दोनों भाइयों से मिलती थी, मगर बीच वाले से भाई से बहुत ही कम मिलती थी, क्योंकि वह उससे ज़्यादा पैसे नहीं दे पाता था। लेकिन फिर भी वह अपनी बहन से बहुत अधिक प्यार करता था। तो दोस्तों, ये कहानी में ऐसा होता है कि कुछ समय बाद उसके पिताजी की बीच वाले की बेटे की शादी किए बिना ही मृत्यु हो गई। उनकी माँ ने सोचा कि कहीं अब किसी के मुंह से बंटवारे की सीधी बात ना निकले, इसलिए अपने ही गांव के एक सीधी सादी लड़की से बीचले बेटे की शादी करवा दी। शादी होते ही न जाने क्या हुआ, अनपढ़ बेटा मन लगाकर काम करने लगा। पहले से कहीं ज़्यादा मेहनत भी करने लगा। अब कोई भी पुराना दोस्त उसको मटर गश्ती के लिए बुलाता तो वह मना कर देता। एक दिन उसके डॉक्टर और इंजीनियर भाई ने सोचा कि यह तो गंवार और अनपढ़ है, हम इससे कहीं ज़्यादा पैसे कमा लेते हैं, इसलिए अब हमें बंटवारा कर लेना चाहिए। माँ के लाख मना करने के बाद भी दोनों बेटों ने बंटवारे की तारीख तय कर दी और उन्होंने अपनी बहन को भी बुला लिया। तभी उसका गंवार भाई कहता है कि तुम लोग बंटवारा कर लो, मुझे जो बचे वो दे देना या ना देना, मैं शाम को आकर अंगूठा लगा दूंगा। तभी उसकी बहन कहती है, अरे बेवकूफ़, तू तो अब हमेशा बेवकूफ़ ही रहेगा। ज़मीन का हिस्सा तो आमने सामने बैठकर होता है। और उसकी माँ भी उसे काम पर जाने से रोकती है। उसी वक्त वकील भी आ जाता है और कहता है कि आपका सारा हिस्सा मिलाकर 10 बीघा ज़मीन और एक मकान है। अब यह बताओ किसको कितना हिस्सा देना है, मैं उसी हिसाब से कागज बनवा दूंगा। तब गवार भाई कहता है, वकील साहब, 5-5 बीघा जमीन हमारे दोनों भाइयों के नाम लिख दो और यह हमारा घर है, ये प्यारी बहन के नाम कर दो। तब दोनों भाई पूछते हैं कि तू अपने हिस्से में क्या लेगा। गवार भाई कहता है कि मेरे हिस्से में मेरी प्यारी माँ है। वह अपनी पत्नी की तरफ मुस्कुराते हुए कहता है, क्या मैंने गलत कहा? उस गंवार और अनपढ़ की पत्नी अपनी सास से लिपट कर कहती है, माँ से बड़ी वसीयत क्या होगी मेरे लिए। उसी वक्त उसका गंवार पति भी अपनी माँ से लिपट जाता है। गंवार बेटे और बहू के प्यार ने जमीन जायदाद के बंटवारे को एक सन्नाटे में बदल दिया। तभी बहन अपने गंवार भाई के गले लगकर
लिपट कर रोते हुए कहती है, माफ़ कर दो भैया, मैं आपको सम्मान नहीं दे सकी। तभी उसका भाई कहता है, मेरी प्यारी बहन, इस घर में जितना अधिकार हमारा है उतना ही तुम्हारा भी है। और रही बात बंटवारे की, तो बंटवारा नहीं करने से जीवन नहीं खत्म हो जाएगा। क्यों करते हैं हम बंटवारा? क्या हम एक साथ मिलकर नहीं रह सकते? जैसे हम बचपन में मिलकर खेलते रहते थे, साथ मिलकर रहने को ही तो कहते हैं एक अच्छा परिवार। और उसके परिवार को संभालती है एक माँ। तभी उसके दोनों भाई भी बहुत शर्मिंदा होते हैं और बंटवारे के सभी कागज फाड़ देते हैं। और उसी दिन के बाद उसका पूरा परिवार खुशी खुशी एक साथ रहने लगा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और मेरी वीडियो पसंद आए हो तो लाइक ज़रूर करें।